हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। सबसे पहले आपको 100 प्रेरण की क्रिया पता होनी चाहिए और 100 प्रेरकत्व का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, 100 प्रेरण पहले समझते हैं। जैसे किसी भी परिनालिका में या किसी भी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा से भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ये आपने पहले पढ़ चुका है। लेकिन उसी धारा में जब परिवर्तन करते हैं तो उस परिनालिका या उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिनालिका या कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यह परिघटना आपका 100 प्रेरण कहलाता है। और इसी 100 प्रेरण से एक फार्मूला निकल कर आता है कि भाई साहब, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसमें जितना धारा प्रवाहित करते हैं उसके समानुपाती होता है। जब हम यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। यदि फेरों की संख्या n है बच्चों, तो आपका n फाई हो जाएगा, n फाई बी, ठीक है, एल आई। और यहाँ से आप l का मान निकालते हो, जिसे 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व के नाम से जानते हैं, n फाई बी अपान आई। ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाता है बच्चों 100 प्रेरकत्व। और जब यहाँ पे I का मान 1 रख देते हैं, तब जो भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा या फ्लक्स बंधता होगा, वही आपका 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक कहलाता है। यानी किसी कुंडली में 100 प्रेरकत्व का मान किसी भी चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जब धारा का मान एकांक हो या एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसको मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्रेरण की घटना तो आपने समझा कि किसी भी कुंडली में से जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाए। भाई कुंडली में प्रवाहित धारा होती, मतलब धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जब बदलती है तो चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिए ना, चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा में बदलाव, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना आपका 100 प्रेरण कहलाता है। अब हमें 100 प्रेरकत्व निकालना है बच्चों, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये आपको नोट रखना है, क्योंकि ये चीज यदि आपने समझ गया तो समझो सारा कहानी खत्म। हमें 100 प्रेरकत्व निकालना है तो 100 प्रेरकत्व का फार्मूला होता है, जैसे मैंने कहा, L बराबर फाई बी अपान आई, ठीक है। और यदि टोटल फेरे कैपिटल N है तो ये N फाई बी अपान आई, ये फेरों के ऊपर डिपेंड करता है। अब धारा तो मान लीजिए हम प्रवाहित कर रहे हैं तो इसका मान क्लियर है, लेकिन यहां पर ये जो आपका फाई बी क्या है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई चुंबकीय फ्लक्स नहीं पता तो फिर दिक्कत है। जैसे मैं यदि आपसे कह दूं कि फाई बी किस किस पर डिपेंड करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और भाई कितने क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, ये चीज हो गया। मतलब मुझे L का मान निकालना है तो मेरे पास क्या क्या मान होना चाहिए? N फाई बी होना चाहिए। N हम डिपेंड करेंगे कि कितना फेरे हैं तो N का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये किस किस पर डिपेंड करेगा? चुंबकीय क्षेत्र कितना है और बच्चों क्षेत्रफल कितना है। तो चलो एरिया तो हम आसानी से निकाल लेंगे बाद में भी जब जरूरत पड़ेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो भाई चुंबकीय क्षेत्र किसी भी परिनालिका के अंदर आपका होता है म्यू नॉट एन आई मुनी, एन आई, जहां N क्या है? प्रति एकांक, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा बच्चों। अब पूरे के लिए करेंगे तो ये इस N का हम फिर वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे। तो फिलहाल यहां तक आपने ये सीखा, किसी भी परिनालिका के अंदर 100 प्रेरकत्व निकालना है तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें N फाई, तो फाई का मान निकालना है। N फाई के लिए BA सूत्र होता है तो B का मान निकालना है। मतलब 2-3 फार्मूला यदि क्लियर हो गया तो फिर आप परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर 100 प्रेरकत्व का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखने का तरीका क्लियर हो जाएगा तो आपसे बन ही जाएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं कि माना हमारे पास एक परिनालिका है जिसकी लंबाई L है बच्चों और टोटल फेरों की संख्या N है, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो भाग है वो कैपिटल A है। अब यहां पर आपको समझना जरूरी है कि प्रति एकांक ये पूरे फेरों की संख्या है और इकाई पे फेरों की संख्या यदि स्मॉल n हो बच्चों, यदि एकांक
प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो आप n बराबर क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, देखिए बच्चों, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या भाई इकाई भाग का निकालना है हमको। तो इकाई भाग का निकालना है तो टोटल कितना है, और L लंबाई में कैपिटल N है तो भाई L का भाग कर देंगे तो हमें प्रति एकांक मतलब इकाई भाग के फेरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। अब बच्चों परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो आप यहां से B बराबर मान रखेंगे n का मान, तो कैपिटल N आई हो जाएगा बटा L हो जाएगा। ये आपके बच्चों परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा बच्चों प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपान L। अब ये क्यों लिखा जाता है, कैसे आता है, देखो भाई पूरे में n फेरे हैं, L लंबाई में n फेरे हैं, तो एक में हमको क्या करना पड़ेगा, इकाई भाग का निकालना है। तो इकाई भाग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्मॉल n का मान निकालने के लिए बड़े वाले में से जितने भाग में उसका भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल मान होगा बच्चों, यहां से मैं आपसे कह दूं कि कुल फेरे का यदि मान निकालो, कुल फेरे, तो इकाई में कितना है और टोटल लंबाई का गुणा कर देंगे तो कुल आएगा। इससे हम स्मॉल n का मान निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा कि यदि परिनालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मुनि। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। स्मॉल n का हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब तीसरा स्टेप बच्चों आपको निकालना है फ्लक्स, क्योंकि भाई साहब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया, फिर से आप समझ लो मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे निकालना है L बराबर एन फाई बी अपान आई। इसके लिए मुझे चाहिए बच्चों ये आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के लिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल चाहिए, और चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आपका होता है म्यू नॉट एन आई। अब यहां से आपका n का मान निकालना है तो बच्चों आपका हो जाएगा कैपिटल अपान L। मुझे ये चीज निकालना है तो किन किन पर निर्भर करता है वो चीज क्रम क्रम से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई एग्जाम में हम उल्टा तो नहीं कर सकते, हमें ये प्रूव करना, लास्ट में इस फार्मूले को लगाना है। तो सबसे पहले हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र कितना उसके अंदर, इसके बाद हमको निकालना है कि चुंबकीय फ्लक्स कितना है बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने क्षेत्रफल से होकर जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकल कर आया म्यू नॉट एन आई अपान एल। इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो ये आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों से, कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक है, तो फाइव बी बराबर आप लोग निकाल लोगे भाई। फाइव बी बराबर कितना होगा बच्चों, बी इंटू ए, और बी का मान आपने निकाल ही लिया है, कितना आया था, मुनि बटा आई बटा एल था। ठीक है, ये चीज है, और ए का मान हमारे पास ए है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास फाइव भी निकल आया। अब हमको निकालना है केवल एल का मान। स्वप्रेरकत्व तो निकालना है, तो स्वप्रेरकत्व का फार्मूला होता है एन फाइव बी बटा आई, यही तो होता है। अब कुछ नहीं, फाइव बी का मान रख दो, फाइव बी बटा आई ये रहने दो बच्चों, और फाइव बी का जो भी मान है उसे मान रख दो। म्यू जीरो एन, कैपिटल एन है भाई, कैपिटल एन आई है ना, बटा एल, और ए है। देखो भाई आई से आई काट दो तो एल बराबर कितना बचा बच्चों, म्यू एन का गुणा करो तो एन का स्क्वायर, और ये आपका ए बटा एल। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा यार, किस बच्चे से नहीं बनेगा, इतना आसान क्वेश्चन किस बच्चे से नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि भाई साहब यानी किसी यदि त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की लंबाई बहुत अधिक हो तो अंदर के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बी का मान रखती है बच्चों। इसके बाद हमें निकालना क्या है, इसके बाद हमें निकालना है एल का मान, जिसका फार्मूला होता है एन फाइव बी बटा आई। भाई हमारा एन बटा आई है ही है, फाइव बी का मान रख दिया, आई से आई कट गया, हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और यदि ऐड करना है तो कर सकते हैं कि यदि परिनालिका म्यू और आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड से लिपटी हो, यानी क्रोड पर हो, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका वैल्यू सिर्फ म्यू होता है बच्चों। ये चीज निकल कर आ गया, और यही लंबी परिनालिका के लिए व्यंजक है। ये बोला गया कि मान लीजिए परिनालिका बना है तो उसका भी कुछ ना कुछ चुंबकशीलता रहा होगा। तो जैसे मान लीजिए परिनालिका के बीच का क्रोड लोहे का है, क्रोड जो है बच्चों किसका है, लोहे का है, और लोहे की चुंबकशीलता म्यू आर है, तब इसका भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू आर और म्यू नॉट
एन स्क्वायर अपान ए बटा एल, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों म्यू, तो म्यू एन स्क्वायर ए अपान एल होता है। बस खत्म, बहुत सिंपल है। देखो भाई, किसी थ्योरम को जितना आप कठिन बनाओगे उतना वो कठिन बन जाएगा, और जितना आप आसान बनाओगे उतना वो आसान हो जाएगा। अब ये किस किस पर निर्भर करेगा, ऊपर का मान बढ़ेगा तो एल का मान बढ़ेगा, और नीचे का मान बढ़ेगा तो एल का मान कम हो जाएगा। जैसे पहले हम चुंबकशीलता म्यू की बात करेंगे कि क्रोड की चुंबकशीलता पर यदि चुंबकशीलता का मान अधिक है तो सौ प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या अधिक होने पर सौ प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। क्षेत्रफल अधिक होने पर बच्चों सौ प्रेरकत्व अधिक होगा, लेकिन वहीं पर लंबाई अधिक होने पर सौ प्रेरकत्व कम हो जाएगा। कितना सिंपल है ना यार, देखो ना। देखो, ऊपर का मान बढ़ाएंगे ऑलरेडी भाई, जितना गुना गुणा करते जाएंगे तो उसका मान तो बढ़ेगा, लेकिन नीचे का मान यदि जितने लंबे अंक से भाग देंगे तो मान कम होता जाएगा। तो भाई हम जैसे n की संख्या बढ़ा देंगे, परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, उतना ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल जितना हो जाएगा उसका मान उतना ही बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के कभी भी निर्भरता आप निकालो तो ऊपर के मान को यदि आप बढ़ाओगे बच्चों तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा चुंबकशीलता, यदि परिनालिका के अंदर अधिक चुंबकशीलता है तो सौ प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या ऊपर है जितना, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। फेरों की संख्या अधिक होने पर बच्चों आपका सौ प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मान अधिक होने पर सौ प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। लेकिन जब लंबाई की बात करते हैं, यदि लंबाई का मान बढ़ाएंगे बच्चों तो सौ प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। ये देख लो निर्भरता। इसलिए तो कहता हूं कि बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें। नोट्स लेने से क्या होता है कि ये सारा चीज आपको हमारे नोट्स में भी मिलता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स हम नहीं बना पाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, 9685292949, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को समय भी देता हूं, एक एक स्टेप समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। बस कुछ नहीं है भाई, ये थ्योरम आसानी से आप समझ जाओगे और आसानी से लिख भी लोगे। लेकिन बच्चों आप लोगों से गुजारिश है, यदि बेहतर तैयारी करना है तो नोट्स जरूरी रहता है। इसलिए मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं। किसी प्रकार से कोई डाउट हो आप कॉल भी कर सकते हैं। 9685292949 में संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है नोट्स के लिए। हाँ भाई, पढ़ाते हम यूट्यूब पे हैं, फोन पे नहीं पढ़ाते, इसलिए आप लोग कॉल करके ये मत कहना कि सर आप फोन पे पढ़ा दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मजे लेने लग जाते हैं कि भाई सर का तो पर्सनल नंबर है, चलो बात ही कर लेते हैं इसी बहाने। तो भाई साहब स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बना लो। यदि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स बना सकते हैं और प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।